पूछ रहे हैं कि कृष्ण हमें क्यों नहीं मिल पाते। मीरा और हमारी भक्ति में क्या अंतर है ऐसा कि मीरा को कृष्ण मिल गए और हमें मिलते नहीं। मीरा की और तुम्हारी भक्ति में बहुत अंतर है। तुम्हारी जो भक्ति है वो जमीन की है और मीरा की भक्ति ऐसी है कि जो आसमान की, बहुत ऊंची है। समझो, कभी कभी क्या होता है कि घटनाएं या तो मजाक में होती हैं या बस यूं ही कह दी जाती है, पर जिसने कही उसे इसका ख्याल भी नहीं होता है कि जिसको कही जा रही है वो इस बात को किस तरह से लेगा। ऐसा ही मीराबाई के साथ हुआ था। जब वो बचपन में छोटी थी तो खड़ी होंगी कहीं पे, महल था तो कहीं खड़ी होगी बालकनी में, या देखा होगा कि बाहर किसी की शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, तो दूल्हा है दुल्हन है, तो पूछ लिया उन्होंने मम्मी से उनकी कि मेरा दूल्हा कौन होगा। पहले तो पूछा कि ये सब हो क्या रहा है, शादी हो रही है, लड़की जा रही है, कोई पति है, इस तरह से। पर जब वो वापस अंदर घर में बैठे होंगे तो पूछ लिया होगा कि मेरा दूल्हा कौन होगा, मेरा पति कौन होगा, मेरी शादी किससे होगी। बार बार पूछ रही होंगी तो मम्मी ने बोल दिया, सामने मूर्ति रखी थी, बोले वो तेरे पति हैं। अब उनको क्या पता था कि इससे बोल दिया तो ये मान ही बैठेगी। ठीक है, मीराबाई ने कहा ठीक है, अब ये हमारे पति है तो हम इनकी सेवा करेंगे, इनको ही पूजेंगे। अब सब कुछ है उनके पास, दुनिया की हर सुख सुविधाएं हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ छोड़कर वो लगी है सिर्फ उस मिट्टी की एक मूर्ति के पीछे, जिसे न कभी देखा न कभी बात हुई, बस सामने एक मूर्ति है। अब कोई दिक्कत नहीं थी, वो भक्ति करती थी, जो भी उनको लगता था, जैसा लगता था वो सेवा करती थी, पूजा करती, आरती करती, खाना खिलाती, सब कुछ करती। लेकिन समस्या उनकी तब हो जाती है जब वो बड़ी हो जाती हैं, बात शादी की होने लगती है कि लड़की बड़ी हो गई है, शादी की जाए। अब राजघराना है तो रिश्ते भी आ रहे होंगे बड़े बड़े, पर वो ठुकराए जा रही हैं, और माता पिता परिवार सब लगे हुए हैं उनको कृष्ण से अलग करने के लिए। तो मीरा की भक्ति ऐसी है कि वो कह रही है मुझे नहीं चाहिए कोई और, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। किसी और से मुझे ना शादी करना है, ना किसी और के साथ रहना, ना किसी और से बात करना, मुझे तो कृष्ण चाहिए बस। तो मीरा की भक्ति ऐसी है कि वो कृष्ण के लिए महलों की सुख सुविधा, आनंद और जो भी तुम्हें मिलता है, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, गहने, आभूषण, मान सम्मान, सब कुछ त्यागने को तैयार है। किस लिए? कृष्ण के लिए। गुरु उन्होंने बना लिया कृष्ण की खातिर। गुरु कौन बन गए उनके? एक गरीब व्यक्ति, नीची जात का। अब ना वो जात देख रही है, ना पात देख रही है, ना अमीर गरीब देख रही है, न जवान न बुजुर्ग, कुछ नहीं देख रही है। उन्हें कृष्ण जहां जानने को मिल रहे हैं वो उसे गुरु बना लेती है। अब सारे वो तो राजघराने के, दिक्कत तो होगी उनको कि कैसे तू अपनी नीची जात वालों से उनको अपना गुरु बना लिया, कैसे तू गरीब इंसान के पास जाकर बैठ जाती है। पर वो सब कुछ करने को तैयार है। क्यों? कृष्ण के लिए। तो मीराबाई कृष्ण की ओर इसलिए नहीं गई है कि उनके पास कुछ कमी है, उन्हें दुनिया में कोई दुख था, दुनिया में कोई चीज उनको नहीं मिली थी ताकि वो पालूंगी कृष्ण की भक्ति करके, कृष्ण मुझे दे देंगे, इसलिए मीराबाई नहीं गई थी कृष्ण की ओर। मीराबाई गई थी कृष्ण की ओर कि मुझे आप ही चाहिए, कुछ और नहीं। चाहे तो सब ले लो पर आप मुझे चाहिए, कृष्ण मुझे चाहिए। और तुम्हारी जो भक्ति होती है वो कैसे उठती है? मीरा की भक्ति उठी थी प्रेम से, और तुम्हारी भक्ति उठी रही है कैसे? कि लोग परेशान कर रहे हैं तो तुम कहते हो चलो अब दुनिया तो भैया परेशान कर ही रही है, तो ऐसा करते भक्ति कर लेते, शायद वहां पर हमें शांति मिले। अरे हम तो भैया दुनिया में गरीब रह गए, हम क्या कर सकते, हम तो चलो भक्ति कर लेते हैं, अब और कुछ तो बचा नहीं हमारे लिए, हम तो पा नहीं सकते कुछ और। अरे समाज हमें टोकता है, कसता है, घर वाले हमें परेशान करते हैं, परिवार वाले परेशान करते हैं, तो हमने कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, माता जी के बारे में, इनके बारे में थोड़ी कहानियां सुनी है कि इनकी भक्ति करते हैं तो ऐसा ऐसा हो जाता है, तो चलो हम भी इनकी भक्ति करेंगे, इनकी पूजा करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाएगा।
इस तरह की हमारी कल्पनाएं होती हैं, इसलिए हम जाते हैं। हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास संसार की वो चीजें नहीं है जो और लोगों के पास हैं, तो इसलिए हम कृष्ण की ओर चले जाते हैं। और जब तुम भक्ति कर रहे हो, कृष्ण की पूजा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, और तुम्हें पता चले कि अब तुम्हारे पास वो सब कुछ मिलने को तैयार है जिसकी तुम्हारे पास कमी थी। तुम्हारे पास घर बंगले हो सकते हैं, महंगी गाड़ियां हो सकती है, गहने हो सकते हैं, जो कुछ लग्जरी होता है जिन्हें तुम कहते हो, वो सारी चीजें भोग विलास की तुम्हारे पास हो सकती हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो तुम कृष्ण को छोड़ के उधर चले जाओगे। ठीक है, कृष्ण अब वो क्या है ना कि हमारे पास और भी काम है, तो हम आपको पूरा समय नहीं दे पाएंगे। अब दिन के 10-15 मिनट हम आपके पास आ जाया करेंगे। ये तुम्हारी भक्ति है। और मीरा की भक्ति थी कि हमें दुनिया से सरोकार ही नहीं चाहिए, हमें दुनिया का कुछ भी, हमें तो तुम चाहिए। उसके लिए अगर सब कुछ छोड़ना भी पड़े तो हम छोड़ देंगे। अब तुम सोचो कि मीराबाई राजघराने से है, तो अमीर और सुंदर सब रिश्ते उनके पास आए होंगे, पर वो सबको ठुकराने को तैयार है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। और यहां तुम कृष्ण की भक्ति कर रहे हो और तुम्हें कोई सुंदर स्त्री दिख जाए या कोई सुंदर पुरुष दिख जाए, कोई अमीर दिख जाए, तो तुम कृष्ण को छोड़ देते हो उसके खातिर। क्या ये तुम्हें दिखता नहीं कि तुम्हारी भक्ति कितनी निचली है, कैसी मतलब पर टिकी हुई है? मीराबाई कहाँ? मीराबाई तो कहेगी होने तो जो है, हमें नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। तुम्हारे और मीराबाई के कृष्ण भी अलग अलग हैं। मीराबाई सब कुछ छोड़कर कृष्ण की भक्ति में लगती हैं, और तुम कृष्ण की 10 मिनट अगर आरती भी करने लगते हो, और उधर तुम्हारा बच्चा जा रहा हो स्कूल, वो कह रहा टिफिन चाहिए, उधर तुम्हारे पति जा रहे हो ऑफिस, वो कह रहे ये नहीं मिल रहा, तो तुम आरती छोड़कर उधर दौड़ चले जाते हो। इतनी औकात है तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने सिर्फ कृष्ण की। कृष्ण का सिर्फ इतना सा सम्मान है तुम्हारे सामने कि पति के लिए, बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, माँ बाप के लिए, उनके लिए तुमने कृष्ण को पीठ दिखा दी। और तुम कहते हो कि कृष्ण हमें मिलते क्यों नहीं, हम भी तो भक्ति करते हैं। अरे भाई, तुम्हें दुनिया की सुख सुविधाओं की कमी है, इसलिए तुम उधर जाते हो ताकि वहां से कुछ मिल जाए। जब जाते हो तब मन्नत भी यही मांगते हो कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, वो इच्छा पूरी कर देना। मेरा इच्छा पूरी करने नहीं जा रही है, बोल रही तुम ही आ जाओ मेरे पास, बात खत्म, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे सामने अगर ये कहा जाए तुमसे कि 10 चीजों के नाम लिखो, तुम साधारण स्थिति में बैठे हुए हो, नॉर्मल जहां रहते हो उस तरह से, और तुमसे कहा जाए तुम वो 10 चीजों के नाम लिखो जो तुम्हें जीवन में चाहिए, तो तुम 10 चीजों के नाम लिखोगे, उनमें एक भी नाम कृष्ण का नहीं होगा कि मुझे कृष्ण चाहिए। चलो अपन मान भी लेते हैं कि एक जगह तुमने लिख दिया कि कृष्ण भी चाहिए, ये 9 तो चाहिए, इसके अलावा कृष्ण भी चाहिए, ठीक है। और मीराबाई के पास जब तुम जाओगे तो वो कहेगी मुझे तो कृष्ण चाहिए, और वो कहेंगे 10 है, 10 नाम लिखो, तो 10 जगह लिखेंगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 10 के 10 जगह लिख देंगे कृष्ण चाहिए, तो कृष्ण चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। और तुम तो एक जगह भी नहीं लिखोगे, और एक जगह भी अगर 10 है तो एक जगह लिख दोगे, बाकी 9 जगह कुछ और भी लिखो। चलो कृष्ण आ रहे हैं तो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण खाली हाथ आ जाए, कपड़े भी ना लाए, चप्पल भी ना पहन के आए उनको भी, और फिर उनके ऊपर खर्च करना पड़े। ऐसे हो तुम तो बताओ कहाँ है तुम्हारा प्रेम कृष्ण के प्रति? तुम्हें तो कुछ और चाहिए। वो अगर मिल जाए तो तुम कृष्ण की भक्ति को बीच में छोड़कर उधर चले जाते हो। मीरा को परवाह नहीं कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो ऐसी मगन है कृष्ण में, नाच रही हैं, गा रही हैं। तुम तो जरा से हंस भी नहीं पाते हो। सोचते हो पहले कि हंसे या ना हंसे, और हंसने के भी फिर तुमने अलग अलग तरीके निकाले हैं कि कितना हंसना है, कैसे हंसना है। इतना सोचते हो तुम? क्यों सोचते हो ये? क्योंकि तुम्हें कृष्ण से ज्यादा समाज की परवाह है, लोगों की परवाह है। और एक मीरा है, उनको परवाह ही नहीं कौन क्या कहता है क्या करता है। जो बात आई मन में बोल दी, जो बात आए, जो गीत आए लिख दिए। तुम्हारे तो शब्द ही नहीं फूटते। तो जब तक तुम्हारी कोई इच्छा है तब तक तुम भक्ति कर ही नहीं सकते। तुम्हारी तो इच्छा वही होना चाहिए कि जिसको चाह रही हूं वो ही मुझे मिले, और फिर चाहे 10 साल लगे, 40 साल लगे, या उम्र बीत जाए, परवाह नहीं उसकी। नहीं तो मीराबाई पागल थोड़ी नहीं थी कि 40 साल तक किए जा रही है भक्ति,
फिर रैदास जी मिले तो उन्होंने समझाया, ज्ञान दिया। तुम तो 1 महीने अगर जल चढ़ाने ही चले जाते हो तो कह देते हो हम 1 महीने से चढ़ा रहे हैं, कुछ होता ही नहीं है, छोड़ो, नकली है। तुम कृष्ण की ओर जाते हो डर के मारे, तुम कमी होती है कुछ, उसके कारण कृष्ण की ओर जाते हो कि ये नहीं है वो नहीं है, या तुम समाज से डरे हुए हो, या लालच के चलते तुम जाते हो, या तुम्हें मान सम्मान मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी कि देखो इतने भक्त हुए हैं, मैं भी भक्त हो जाऊंगी तो मेरा भी फिर मान सम्मान उनके जैसा होगा। बहुत सारी तुम्हारी इच्छाएं होती है, बहुत कुछ तुमने मन में पाल रखा होता है, तुम उन सबके खातिर कृष्ण की ओर जाते हो, कृष्ण की खातिर कृष्ण के पास नहीं जाते हो। इसलिए तुम्हारी और कृष्ण की, तुम्हारी और मीरा की भक्ति एक जैसी नहीं है। मीरा को ना तो किसी का डर था, ना कोई लालच था, ना उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा पानी थी। उनको तो बस कह दिया था कि ये तेरे पति हैं, मान लिया, अब मान लिया तो अब बदलना नहीं, या तो उसी के होंगे या किसी और के नहीं होंगे, किसी के नहीं होंगे। अब अगर पति चाहिए भी तो वही चाहिए जो सबसे ऊंचा है, जो सबका पति है वो हमें चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता तो हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई विकल्प नहीं रखा उन्होंने कि ये नहीं हुआ तो कुछ और। हम तो कुछ काम भी करते हैं, कुछ लक्ष्य भी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक बैकअप रख के चलते हैं कि अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो फिर ये तो है ही सही अपने पास, ये कर लेंगे। ऐसे हैं हम तो, ऐसे हमारी भक्ति होती है कि भक्ति कर लेते हैं, बगल से कुछ और भी करते रहते हैं कि अगर कृष्ण नहीं भी मिले तो ये काम तो चलता रहेगा ना। मीरा को कृष्ण पर विश्वास है कि वो देगा जो देना है, जिसकी जरूरत होगी वो सब उसी से मिलेगा। और तुम्हें किस पर विश्वास है? तुम्हें संसार पर विश्वास है कि संसार ही तो देगा, तो तुम संसार को भी फिर नाराज नहीं करना चाहते। तुम चाहते हो कि संसार भी हमसे खुश रहे, संसार को भी हमसे दिक्कत ना हो, और हम भक्ति भी कर लें। और ऐसा होता नहीं। जो भक्त होगा उससे तो भैया संसार हो या परिवार हो या कोई और हो, सब परेशान होंगे, क्योंकि सब जी रहे हैं झूठ में, सब जी रहे हैं डर में, लालच में, सब भय में जीते हैं, सब कामनाओं में, इच्छाओं में जीते हैं। और जो भक्त हो जाता है वो इन सबसे आगे निकल जाता है। तो गर्म और ठंडा पानी तो एक तो नहीं रह सकता ना। सोडियम के ऊपर तुम पानी डालोगे तो गर्म तो होंगे, लाल तो होंगे, मतभेद उनमें उत्पन्न होगा। तो जहां असली भक्ति होगी वहां तो फिर पूरा समाज बौखला जाएगा उस व्यक्ति से कि ये कर क्या रहा है, हमारे सारे नियम कानून, हमारी परंपराएं, सब कुछ तोड़े जा रहा है, इसे कोई परवाह ही नहीं उसकी। फिर ना उसे तुम्हारी जाति से, ना तुम्हारी उम्र से, ना तुम्हारे धर्म से, ना तुम्हारी अमीरी ना गरीबी से, किसी से कोई परवाह। वो तो मगन है अपने प्रभु में, और उसे फिर जो सूझता है, जो दिखाया जाता है वो करता जाता है। तुम तो छोटी सी भी बात बोलते हो तो 1000 बार सोचते हो कि कहीं ऐसा अगर बोल दिया और इससे कोई रूठ गया तो मेरा क्या होगा। तुम खुद को ज्यादा महत्व दे रहे हो कि मेरा क्या होगा। अरे सत्य को तुमने पीछे रख दिया, खुद को आगे रख दिया। और मीराबाई कह रही जो सच है वो कहना है, जो सच है वो गाना है, जो सच है वही करना है, उसे ही जीना है। और सबको छोड़ दिया कृष्ण पर, हमसे कुछ नहीं होता, आप ही करो जो करना है, कोई अहंकार नहीं। और हम लगे होते हैं कि नहीं देखो हम ही करेंगे, जो करना है वो तो हमें ही करना है। हम कुछ भी करते हैं तो सोचते हैं कि करना तो हमें ही है, जो होगा हमें ही करना पड़ेगा। तुम्हें भरोसा ही नहीं होता है कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। और मेरा भाई कहती है कि जो होगा वही करता है, जो हो रहा है वो भी वही कर रहा है। अकेले ही थोड़ी ना तड़प रहे हैं हम, वो भी हमसे मिलने को आतुर है। तो हम क्यों अपनी परवाह करें, हम तो उसे चाहेंगे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और तुम्हारे हमारे तो बहुत कुछ है, उसमें एक गिरधर गोपाल भी शामिल कर लिया हमने। तुम्हारे पास एक लंबी लिस्ट होती है, उसमें से एक कृष्ण होते हैं, और मीरा के पास
सिर्फ कृष्ण होते हैं। और लिस्ट कितनी ही लंबी हो, कृष्ण मिलेंगे तुम्हें हर जगह। यही अंतर है तुम्हारी और मेरा की भक्ति। तुम कृष्ण को अपने पास बुलाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि कृष्ण तुम्हारे पास आए, और मीरा खुद कृष्ण के पास चली गई, मीरा खुद कृष्ण की हो गई। जब तक अहंकार है, हजारों कामनाएं हैं, झूठा जीवन है, पूरा समर्पण नहीं है, ये तब तक भक्ति होगी नहीं। एक तरफ धंधा चल रहा है, दूसरी तरफ भक्ति चल रही है, तीसरी तरफ परिवार चल रहा है, ऐसे थोड़ा ना होगा। तुम सोचो कि दूसरा काम भी चलता रहे और थोड़ा सा समय निकाल के भक्ति भी कर लें, ऐसे काम नहीं होता। ऐसे तो घर गृहस्थी चलती है और कुछ नहीं होता।